तो ये है राइनॉक्स के एयर जीटी ग्लव्स। 1.5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं मुझे यूज़ करते हुए, और आज मैं आपको इस वीडियो में अपना जो भी एक्सपीरियंस रहा है मेरा, लगभग मैंने 10,000 किलोमीटर से ज़्यादा हो गया है इस ग्लव्स को यूज़ करते हुए। मेरी बाइक लगभग 22,500 किलोमीटर चल चुकी है पिछले 1.5 साल में। तो जब मैंने बाइक ली तभी मैंने इस ग्लव्स को मतलब लिए थे, परचेज़ किए थे, और अब लगभग आधा 50% से ज़्यादा मैंने इस ग्लव्स को बाइक राइडिंग में यूज़ किया है। लोकल में मैं ज़्यादा यूज़ करता नहीं, तो सोचा आज इनका तो एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन विद अ ब्रांड न्यू वीडियो। दिस इज हेमंत, और आज बात करने वाले हैं राइनॉक्स एयर जीटी ग्लव्स के बारे में कि क्या ये वर्थ है नहीं, वो बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, राइनॉक्स एयर जीटी ग्लव्स हैं कैसे। तो यार मेरे हिसाब से तो एक ग्लव्स इतने अच्छे नहीं कह सकता, लेकिन अच्छे हैं। इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैं नहीं कहूँगा, ग्लव्स काफ़ी अच्छे हैं। आप डेली राइड के लिए भी बहुत अच्छे हैं। अगर आप समर में कहीं राइड कर रहे हैं तो उसके लिए तो परफेक्ट है। अगर आप किसी जैसे कि आप काफ़ी ठंडे एरिया में जा रहे हैं, वहाँ ये काम नहीं करेंगे, वो मैं बताऊँगा बाद में। तो चलो पहले बात करते हैं एक एक करके। तो कुछ इस तरह के ग्लव्स आपको मिल जाते हैं। लुक कलर इसमें 3-4 कलर है, वो आप शायद मैं स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगा। ये मेरे पास रेड कलर के हैं, ये वाले हैं। और 3-4 मेटल का यूज़ इसमें किया गया है, जैसे कि एक जो हार्ड एब्रेशन प्लास्टिक है वो नकल पर यूज़ की गई है, और यहाँ पर सिलिकॉन पैडिंग और लेदर और आपका जो मैश है, और एक साथ में इलास्टिक और वेलक्रो का यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो कुल मिला के 5-6 मेटल है जो कि यहाँ पे यूज़ किए गए हैं। तो सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया है वो लेदर है, लेदर और मैश। अगर आप पाम से शुरू करो तो सबसे फर्स्ट में आप ये वाला पोर्शन देखोगे, यहाँ पर पाम में प्रोटेक्शन दी गई है, पर ये कोई नॉक्स प्रोटेक्शन नहीं है। ये सिर्फ एक हार्ड प्लास्टिक, जिसे क्या बोलते हैं, हाई डेंसिटी फोम, राइनॉक्स बोलता है, हाई डेंसिटी फोम बोलता है इसे, वो यहाँ पे यूज़ किया गया। बट मुझे लगता है कि ना, जो क्रैश के टाइम पे अगर कुछ ऐसा हुआ और ये अगर कॉन्टैक्ट में अगर रोड गया तो ये सारा का सारा डैमेज हो जाएगा। हालांकि लगता है कि आपके पाम को कुछ हद तक या काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट कर लेगा, बट नोज़ प्रोटेक्शन यहाँ पर हो तो ज़्यादा बेहतर हो सकता था, क्योंकि नोज़ प्रोटेक्शन के अपने बहुत फ़ायदे हैं। दूसरा, यहाँ पर आप देखोगे साथ में यहाँ पर ये वाला, यहाँ पर लेदर यूज़ किया गया है, ये वाला लेदर यूज़ किया गया है। और यहाँ पर आप देखोगे पाम में यहाँ पर ये वाला पूरी की पूरी सिलिकॉन पैडिंग यहाँ पर दी हुई है। सिलिकॉन पैडिंग का फ़ायदा ये है कि आपको एक तो हैंडल बार पर बहुत अच्छी ग्रिप मिलती है, आपको स्वेटिंग वगैरह नहीं होती। तो ग्रिप के मामले में ये काफ़ी अच्छा फीचर यहाँ पे दिखा कि इससे आपकी ग्रिप काफ़ी अच्छी हो। और जब आप मान लो क्रैश के टाइम पे आपका हाथ रगड़ता है रोड पर, तो यहाँ पर इसका जो एब्रेशन रेजिस्टेंस है वो काफ़ी अच्छा है, तो वहाँ पर आपकी पाम को ये काफ़ी हद तक बचा लेगा। दूसरा, अगर बाकी आप पूरे फिंगर में, इस हाथ पे फिंगर में देखोगे तो पूरे सब जगह लेदर और मैश का यूज़ यहाँ पर किया गया है। और अगर फ्रंट में आए तो फ्रंट में भी आपके कुछ फिंगर में कुछ खास प्रोटेक्शन मुझे लगी नहीं है, मैं सही बताऊं तो। यहाँ पर आप देखोगे ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, यहाँ पर वही हाई डेंसिटी फोम यूज़ की गई है, बाकी लेदर और मैश यूज़ किया गया है। इस ग्लव्स में कहीं भी नोज प्रोटेक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगी। बाकी नकल प्रोटेक्शन की बात करें, नकल प्रोटेक्शन काफ़ी अच्छा मुझे लगा इसका, क्योंकि नकल प्रोटेक्शन जो है वो काफ़ी हार्ड प्लास्टिक का है। और मुझे कॉन्फिडेंस आता है जब इन पहन के, तो मुझे ये तो पता है कि अगर क्रैश के टाइम पे आपका नकल इम्पैक्ट हुआ तो ये काफ़ी हद तक नकल को तो बचा लेगा। और उसके साथ ही आपको जो दोनों थंब है, थंब पर भी वही हाई डेंसिटी फोम यहाँ पर दिया गया है, एंड भर के यहाँ पर लेदर और मैश का यहाँ पर यूज़ किया गया है। बाकी विंटर के लिए ग्लव्स काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि एयर वेंटिलेशन प्रॉपर यहाँ पर बना रहता है। मैंने जून में भी राइड किया हुआ हूँ इससे, और ऐसी कुछ वेंटिलेशन की खास दिक्कत कुछ आती नहीं है। स्वेटिंग वगैरह शायद थोड़ी बहुत स्वेटिंग होती है, ऐसा नहीं होता, स्वेटिंग होती है, लेकिन अगर जो काफ़ी हाई टेम्परेचर में आप राइड कर रहे हैं वहाँ पे स्वेटिंग थोड़ी बहुत होती है वो, लेकिन उससे प्रॉब्लम कुछ नहीं होती, इतना तो है। जो आपका हाथों में जो एयर वेंटिलेशन वो अच्छा खासा बना रहता है। दूसरा, आप ऊपर की तरफ आएंगे जहाँ पर आपकी एल्बो होती है, एल्बो में यहाँ पर लेदर, और इस तरफ जो मैश और इलास्टिक टाइप का मेटल यूज़ किया गया है यहाँ पर, अगर आप देखोगे। और यहाँ पर वेलक्रो सिस्टम दिया गया है ग्लव्स को ऑन एंड ऑफ करने के लिए, बटन वाला नहीं है सिस्टम। एंड एक चीज़ और दिखाता हूँ इसमें, धागे निकलते तब दिखाता हूँ। राइनॉक्स यहाँ पे ना कुछ एक फीचर देता है ये दोनों,
अगर आप देखो तो इन्हें राइनॉक्स वैसे बोलता है कि इन्हें कट कर देना, बट इन्हें कट मत करना। ये वाली काम की चीज़ है। काम की चीज़ इसलिए कि आप इन्हें दोनों को क्लब कर सकते हो, आपस में क्लब करके एक साथ ग्लव्स को रख सकते हैं। कोई कहीं पर होता क्या है ना कि यहाँ राइड में निकलो, एक ग्लव्स कहीं पड़ा है, एक ग्लव्स कहीं पड़ा है, तो उस केस में मिसमैचिंग होता है, ये खो गया था, दूसरा किसी काम का नहीं है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ मुझे लगी। आप काटना मत, आपकी मर्जी है। वैसे राइनॉक्स बोलते हैं इसे कट कर देना, बट मेरे हिसाब से कट मत करना इसे। बाकी अपना एक्सपीरियंस मैं अभी तक बताऊँ तो ओवरऑल ग्लव्स काफ़ी अच्छे हैं। 2600-2700 की रेंज में शायद अभी देता था, मैंने लिए थे, मेरे ख्याल से 2600 का प्राइस रेंज था, और अभी भी शायद इतना ही बना हुआ है, जहाँ तक कभी मुझे ध्यान नहीं है, अभी भी इतना ही होगा। लेकिन उस रेंज में ना अगर आप दूसरे ब्रांड में जाते हो, नोक्स प्रोटेक्शन भी आपको मिल जाती है। वहाँ पर ये थोड़ा कमी खलती है कि जो नोक्स प्रोटेक्शन कहीं भी नहीं दिया हुआ है। लेकिन कंफर्ट की बात करें, कंफर्ट इसका नेक्स्ट लेवल है, ज़बरदस्त कंफर्ट है इस ग्लव्स का। आपको कहीं भी किसी भी तरह फिंगर को फोल्ड करो, कैसे भी करो, कैसे भी सिचुएशन में राइड करो, आपको प्रॉब्लम नहीं होने। कंफर्ट के मामले में मैं इसे ए ग्रेड दूंगा इस ग्लव्स को। और दूसरी मेरी रिकमेंडेशन क्या है इस ग्लव्स को लेकर, देखो अगर आप समर के लिए कोई ग्लव्स देख रहे हो या फिर नॉर्मल राइडिंग के लिए, तो आप ग्लव्स बेहिचक ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कंफर्ट इनका बहुत अच्छा है। बाकी ग्लव्स लेने के बाद 1000 किलोमीटर के आसपास तो आपको राइड करनी पड़ेगी, तब तक जब तक इनका ब्रेकिंग पीरियड ओवर नहीं होता, तब तक आपको हो सकता है थोड़ा बहुत लगे यार ये कंफर्ट सा नहीं आ रहा है। लेकिन क्योंकि इनका लेदर का अपना एक ब्रेकिंग पीरियड होता है, लेदर काफ़ी अच्छा यूज़ किया गया है, काफ़ी ठीक ठाक यूज़ किया गया है, तो उस हिसाब से आपको 1000 किलोमीटर के आसपास तक इनको पहनकर राइड करनी पड़ेगी, ताकि इनका ब्रेकिंग पीरियड ओवर हो जाए। उसके बाद आप इसका जो कंफर्ट है वो बहुत सही होता है। आप किसी भी वेदर कंडीशन में आप इस ग्लव्स को लेकर जा सकते हो, बट एक्सेप्शनल अगर आप बहुत ठंडी जगह आप नहीं जा रहे हो, तो स्पेशली अगर आप पहाड़ों में बाइक राइड के लिए जा रहे हो, पहाड़ों में ट्रिप पर जा रहे हो इन ग्लव्स को लेकर, वो भी सर्दियों में। हाँ, अगर नॉर्मल जून जुलाई अगर यानी कि अप्रैल से लेकर सितंबर अक्टूबर तक आप पहाड़ों में जा रहे हो बाइक को लेकर, आप जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन सर्दियों में बिल्कुल मत जाना, ये किसी काम के वहाँ काम नहीं करने वाले। तो अब मैं एक्सपीरियंस बताता हूँ कि लेना है या नहीं लेना है। कि मेरे हिसाब से तो यार देखो, अगर आपका बजट है 2600-2500 के अराउंड, तो आप एक बार ज़रूर से अपना कोई जो दूसरा ब्रांड है वो ज़रूर देख लेना। और अगर आपको कोई ग्लव्स मिलता है जो नॉक्स प्रोटेक्शन के साथ हो, तो वो आप कंसिडर कर लेना। अगर नहीं मिल रहा है कोई, तो इस ग्लव्स को तब आप कंसिडर करना। तो मेरा पहला यही रहेगा कि 2500-2600 में अगर कोई ब्रांड है, ठीक ठाक ब्रांड है, ऐसा नहीं कि कोई भी उठा लाओ, किसी भी ब्रांड के साथ आप चले जाओ, जो भी ठीक ठाक ब्रांड हो, अगर वो नोज प्रोटेक्शन के साथ ग्लव्स आपको दे रहा है, तो आप वो ग्लव्स पहले प्रेफर करना, उसके बाद इस पर आना। तो अगर मैं इस ग्लव्स के साथ टच सेंसिटिविटी की बात करूं, तो वो कुछ देखो खास नहीं है। तो इसमें ना कोई भी इसमें डेडिकेटेड फिंगर टच पॉइंट आपको नहीं मिलता है इन ग्लव्स के साथ। अभी दिखाता हूँ आपको, दोनों हाथ में किसी भी फिंगर में आपको टच सेंसिटिव पॉइंट यहाँ पर डेडिकेटेडली नहीं दिया गया यहाँ पर। अरे यार गिला करो, ये देखो इस हाथ में किसी भी फिंगर पे आपको नहीं मिलता है। सेम ऐसे ही यहाँ पर भी आपको फिंगर डेडिकेटेड टच स्क्रीन वाला फीचर आपको यहाँ नहीं मिलता है। तो वैसे टच स्क्रीन तो है, लेकिन आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत का मतलब है ईजिली आप नहीं कर सकते, थोड़ा सा प्रेस करके रखना पड़ता है अगर आपको कुछ करना है। एक मिनट में आपको ना एग्जांपल दिखाता हूँ उसका। मोबाइल निकालता हूँ तो आपको दिखाता हूँ कि मेरा कहने का मीन क्या है। अब देखो मैं इसका लॉक स्क्रीन करता हूँ, ये देखो देख लो, बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा प्रेस करके रखना पड़ता है। अब मैं देखो ये नहीं खुलेगा, कोई भी फीचर नहीं खुलता है। अगर थोड़ा ऐसे दबाऊंगा तब ये खुलता है। तो इसके साथ ये थोड़ा जब इसमें है ही नहीं, टच सेंसिटिव पॉइंट कोई है ही नहीं, तो दिक्कत तो है ही। तो ये एक फ़ीचर आप ध्यान रख लेना, क्योंकि यार इतने प्राइस पॉइंट पे ना टच सेंसिटिव आजकल कोई 1500 रुपये का ग्लव्स भी लोगे वो भी दे देता है। तो यहाँ पर नहीं मिलता, वो एक बात अलग है, वो एक पॉइंट आप कंसिडर कर लेना। परचेसिंग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ पर आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। बाकी मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि आप राइडिंग गियर से रिलेटेड अगर कुछ भी आप ले रहे हो, तो प्लीज़ ऑफलाइन स्टोर पर ही जाकर परचेज़ करो। नहीं तो क्या हो सकता है कि फिटिंग की मिसमैचिंग के चांसेस बने रहते हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है। अगर आपके पास टाइम नहीं है मार्केट जाने का, तो उसके लिए मैंने कमेंट बॉक्स में बाइंग लिंक दे दिया है, आप डायरेक्ट क्लिक करके वहाँ पर आप पेज पर जा सकते हो और अपना जैसा भी जो साइजिंग चार्ट है उसको फॉलो करके आप अपने ग्लव्स
ऑर्डर कर सकते हो। सो गाइस यही था इस वीडियो में। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर देना, और सब्सक्राइब अगर नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए थैंक यू सो मच। और जल्दी मिलते हैं जल्दी वीडियो में। सी यू सून, टिल देन बाय बाय।